तो आखिर पुष्पा 3 की कहानी क्या होगी, उसे आज हम एक थ्योरी के जरिए जानेंगे, जिसमें कुछ सवालों के जवाब भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि पुष्पा 2 की एंडिंग में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे सेंट्रल मिनिस्टर नहीं था, बल्कि इसके पीछे ये खुद ब्लास्ट करने वाला ही था। पर कैसे, उसे आगे डिस्कस करेंगे। और पुष्पा 3 की जो एंडिंग होगी वो जापान में होगी और जापान में ही पुष्पा 3 की आखिरी लड़ाई देखने को मिल सकती है। और मैं इस जापान वाले सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पार्ट 3 में एक अलग ही जापान में सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और पुष्पा 3 का मेन स्टोरी प्लॉट क्या होगा, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपको पुष्पा पार्ट 1 की शुरुआत याद है, तो उसमें यह बताया गया था कि यह कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि कहानी का क्लाइमैक्स है और उसमें जापान को हाईलाइट किया गया था। यानी कि पार्ट 1 की कहानी की शुरुआत जापान से की गई थी, पर आगे हमें जापान के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। तो पार्ट 1 में जापान को हाईलाइट क्यों किया गया था, इसका जवाब आपको वीडियो के आगे मिल जाएगा। क्योंकि उससे पहले हम पुष्पा 2 की एंडिंग को जान लेते हैं। क्योंकि पुष्पा 3 की कहानी क्या हो सकती है, इसका जवाब हमें पुष्पा 2 की एंडिंग में ही पता चल जाता है। जैसे कि आखिर में पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को मार देता है, जिसकी वजह से पुष्पा प्रताप रेड्डी से दुश्मनी मोड़ लेता है। फिर एंडिंग में ये कैरेक्टर पुष्पा की भतीजी की शादी में ब्लास्ट करवा देता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट वाली बात प्रताप रेड्डी को पता नहीं होगी और शायद उसने ये ब्लास्ट भी नहीं करवाया होगा, क्योंकि प्रताप रेड्डी को ये ब्लास्ट वाली बात इस गुलदस्ते के जरिए पता चलती है, जो कि इस कैरेक्टर ने ये ब्लास्ट वाला मैसेज देने के लिए इस गुलदस्ते को भेजा था। पर आखिर में ये कैरेक्टर कौन है और इसका पुष्पा के साथ क्या कनेक्शन है, ये तो हमें पार्ट 3 में ही पता चलेगा। और इसने जो ब्लास्ट करवाया उसमें शायद पुष्पा के फैमिली मेंबर्स मारे जाएंगे, जैसे कि श्रीवल्ली, पुष्पा की माँ, भतीजी या फिर उसका भाई। तो इनमें से कोई तो जरूर मारा जाएगा, जिसकी वजह से पुष्पा बदले की भावना में सारे हदें पार कर देगा और गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि वो अपने भतीजी को खोजने के लिए पूरा स्टेट ही बंद करवा देता है। तो बस कुछ ऐसा ही माहौल हमें पार्ट 3 में भी देखने को मिल सकता है। पर जैसे कि आपको ही पता है, पुष्पा आखिर में प्रताप रेड्डी और सिद्धप्पा से दुश्मनी कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा जहाँ पर बदला लेने के लिए अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगा, ये दोनों उसे ऐसा करने नहीं देंगे और पुष्पा को पूरी तरह से नीचे गिरा देंगे और एक ऐसे जाल में फंसा देंगे जिसमें पुष्पा को जेल जाना पड़ेगा। पर वो जेल से भाग जाएगा। फिर पुलिस फायरिंग में पुष्पा मारा गया। प्रताप रेड्डी और सिद्धप्पा ऐसी अफवाह फैलाएंगे ताकि पुष्पा को जो रूल और खौफ था वो खत्म हो जाए, पर पुष्पा ऐसे होने नहीं देता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगाए हुए कैमरे में अपनी छोटी सी झलक देता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। फिर आगे ये सवाल आता है कि पुष्पा जेल से भागकर अब कहाँ जाएगा। इंडिया में तो वो रह नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिया में सेफ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एक क्रिमिनल घोषित कर दिया है। इसीलिए पुष्पा यहाँ से सीधा जापान जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपने पैसे लेने के लिए इलीगल जापान गया था। और पुष्पा जापान इसीलिए जाएगा क्योंकि हिरोशी के साथ वो काफी अच्छे संबंध बना के आया है, तो हिरोशी भी उसकी मदद जरूर करेगा। पर प्रताप रेड्डी और ब्लास्ट करने वाला और सिद्धप्पा पुष्पा को जापान में भी खोज लेंगे। फिर पुष्पा और प्रताप रेड्डी की जो रिवेंज की लड़ाई थी वो जापान में ही होगी। यानी कि पुष्पा पार्ट 3 की जो आखिरी लड़ाई होगी वो जापान में ही होगी, क्योंकि पार्ट 1 की शुरुआत में ऐसा ही बताया गया था कि ये कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि कहानी का क्लाइमैक्स है। फिर इस लड़ाई में जो हिरोशी के गुंडे होंगे वो भी पुष्पा की तरफ से ही फाइट करेंगे। तो पुष्पा इस लड़ाई में अकेला तो नहीं होगा। और रही बात शेखावत की, तो भाई वो तो अभी जिंदा है, क्योंकि उसे अभी मरते हुए नहीं दिखाया। और एक फिल्म की कहानी में जब तक किसी कैरेक्टर को मरा हुआ नहीं दिखाते तब तक उसे जिंदा ही समझना चाहिए। और वैसे भी पुष्पा 2 के ट्रेलर में हमें शेखावत का ये वाला सीन देखने को मिला था, जो कि हमें रिलोडेड वर्जन में भी देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि शेखावत अभी जिंदा है। पर पार्ट 3 में उसका क्या रोल होगा भाई, उसे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में भी उसका रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इसलिए इस थ्योरी में भी उसे किस इम्पोर्टेंट रोल में सोचूं ये समझ में नहीं आता है। तो भाई लोग, ये थी पुष्पा 3 रैम्पेज के लिए थ्योरी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।